भाई गाइस जय श्री राम। और कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि अपने परिवार में सब कुशल मंगल से होंगे। भाई तैयारी कर ली हमने काम पे चलने की और खाना रहे खाने में बनाया आज भाई अपने कटहल। भाई मैं खा चुका हूँ, ध्यान नहीं रही आपको बताने की। कटहल बनाई है और बथुआ का बनाया रायता। और देखो बेटी रही है हमारी बहुत पढ़ाई कर रहा है भाई, नीट की कर रही है तैयारी और जेईई मेंस का भी इसने भरा हुआ है, तैयारी कर रही है। बाकी रात भी सोई है 2 बजे। मैंने बड़ी ज़बरदस्ती सुलाई से कि सो जा बेटा, अब सो जा, सर्दी हो रही है। और सुबह 7 बजे उठी। 7 बजे के बाद अपना फ्रेश होने के बाद नहा धो कर फिर पढ़ रही है। मेहनत का फल मिलता है, जो बच्चा पढ़ता है लगन से तो उसका मेहनत का फल मिलता भी है, ऐसी बात नहीं है। और बच्चे को जिसको ज़बरदस्ती में पढ़ाने के लिए बैठा हो ना कि पढ़ भाई पढ़, वो बच्चा नहीं पढ़ पाता। और जो बच्चा बिगड़ कहे माँ बापों के पढ़े तो बच्चा पढ़ता है। और गाइस ऑर्डर भी मेरा बच गया घर से ही। और जाना है आईपी एक्सटेंशन सविता बिहार की तरफ, दिल्ली ही। और मैं ऑर्डर लेके चलता हूँ उधर। भाई गाइस जो उस ऑर्डर को लेकर आए थे हम आईपी एक्सटेंशन यानी कि पटपड़गंज इंडस्ट्री एरिया, उस ऑर्डर को दे दिया हमने। वहाँ काफ़ी टाइम हो गया, मेरे हिसाब से हो गई 20 मिनट। और मुझे वहाँ से ही नेक्स्ट ऑर्डर मिल गया जसोला बिहार, दिल्ली का साउथ का। और मैं उस ऑर्डर को लेके आ ही गया हूँ। मान के चलो कि 4 किलोमीटर लोकेशन रह रही है अभी। रुक रुक के चलना पड़ रहा भाई, ठंड पड़ रही है बहुत ज़बरदस्त, हाथों का भी पता नहीं चल रहा। हालांकि दस्ताने में पहने भी तो बाकी जब कोई पैसा वैसा का जो मैटर होता है दोस्तों, तो भाई दस्ताने में शो नहीं कर पाते कि पैसा जेब में जा रहे हैं या कहाँ कर रहे हैं हम। तो इस वजह से दस्ताने ना पहने। चाय पीना चाह रहे थे कि हाँ कोई चाय वाला हो तो चाय पी लें। भाई चाय वाला भी नहीं चमक रहा। और भाई अपने थर्मस में चाय करके दे भी दी थी कि चाय ले जाइयो जी, ठंडे लगे तो पी लेना। तो भाई जल्दी में हम उस चाय को भी हम घर ही भूल आए थर्मस को। अब वेट थोड़ी देर यहाँ खड़े हैं। यमुना जी का पुल है, यमुना के पुल पे भाई किसी रेडी वाले के पास में बेचारे के नहीं जाते, क्योंकि हमारे जैसे मजदूर हैं वो भी ऐसे मुंह उठा के देखते हैं बेचारे कि शायद हमसे कुछ खरीदेगा ये। तो उनसे थोड़ा हटके मैं खड़ा हूँ। और ये यमुना का पुल है, देखो यमुना जी दिखाओ, ये देखो दोस्तों यमुना है। ये यमुना खाली है, देखो किसी समय पे कितनी ज़बरदस्त यमुना थी। बाढ़ आ गई थी, हाय हल्ला होता था कि मर गए, गिर गए, बाढ़ आ गई, ये हो गया वो हो गया। अब देखो पूरा मैदान बनी पड़ी है। पानी को कहो तो एक छोटी सी ही लकीर सी है वो पानी की, आगे वो जो चमक रही है, बस इतना ही पानी है, बाकी यहाँ में कुछ नहीं है। और भाई चलते हैं अपने गंतव्य की तरफ। ऑर्डर वाला भी वेट कर रहा होगा और नेक्स्ट ऑर्डर लेंगे हम वहीं से। ये देखो ट्रैफिक चल रहा है ज़बरदस्त भाई। और कोहरा देख सकते हो यमुना जी में, देखो क्या हाल हो रहा। ये समझ लो कि भाई हाथ जम गए मेरे। और गाइस मैं आ गया जसोला, और जसोला में आके दे दिया ऑर्डर। और चाय वाले से बोल दिया चाय रहा है बना, चाय पी के और नया ऑर्डर कोई आ जाए नेक्स्ट। और गाइस मेरा ऑर्डर भी आ गया नेक्स्ट, सेक्टर 112 फरीदाबाद का। और चाय पी लें और उस ऑर्डर को ऑर्डर भी लेना है यहीं से, 300-350 मीटर पे ही है। एपकॉन्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से वहाँ से ऑर्डर लेना है और जाना है सेक्टर 112 फरीदाबाद है। तो चाय पी लें, आप भी पियो आओ और चाय पी के चलते हैं। मैं गाइज में आ गया बहुत समय पहले फरीदाबाद। और फरीदाबाद से ही ऑर्डर मिल गया मुझे गुड़गामा का। गुड़गामा पड़ता है यहाँ से 53 किलोमीटर। और मैं वहाँ से निकल चुका हूँ, जो देख सकते हो मेरे पीछे। अभी मैं तुम्हें दिखाऊँ, ये वाले गत्ते लग रहे हैं, ये गत्ते, इनमें मेडिसिन है। ये मेडिसिन जा रही है गुड़गामा। और देखो रास्ता इतना ख़राब है, जंगल का रास्ता है जहाँ खड़ा हूँ मैं तुम्हें दिखाऊं। ये देखो आप देख सकते हो रास्ता कैसा है, जंगल, कीकड़ चारों तरफ, पत्थर कीकड़। ये देखो और रास्ता टूटा फूटा। ये देखो चारों तरफ जंगल ही जंगल है, दूर तक जंगल, कोई कुछ नहीं। एक आध बियाबान में एक आध कोई गाड़ी चल रही है। तो गाइज मैं जल्दी देता हूँ ऑर्डर, क्योंकि रास्ता ख़राब है, टाइम लगेगा। तो गाइज ये ऑर्डर जो फरीदाबाद से लेके चला हूँ वहाँ के लिए, गुरुग्राम के लिए,
देखो रास्ता में कितनी बढ़िया बढ़िया जगह पड़ रही है, पहाड़ी बिल्कुल चारों तरफ हरियाली हरियाली। और देखो जस्ट मेरे पीछे देख सकते हो आप, ये क्या लिख रहा है यहाँ, वन्य जीव भी कभी भी आ जाते हैं। ये देखो पढ़ सकते हो आप, वन्य जीव। कभी भी आ जा, टाइगर रिजर्व क्षेत्र है ये भी। और हरियाली इतनी की ज़बरदस्त कि आप पूछ नहीं सकते। ये देखो चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ी है भाई, हरियाली ऐसी कि मन को मोह ले। और देखो सामने ये बोर्ड लगाया हुआ, वार्निंग, यू आर पासिंग विल्ड एनिमल दिस एयर, प्लीज ड्राइव स्लोली, वाइल्ड लाइफ डिवीजन गुरुग्राम। ये बोर्ड लगा हुआ भैया। और देखो चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ी है बढ़िया। और भाई मैं लेट हो रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा ही दिखाता तो हुआ, तो मैं चला करूँगा। चलता हूँ अपने ऑर्डर लेके। भाई दोस्तों मानेसर आ गया ऑर्डर लेके काफ़ी टाइम पहले, और मैं अभी भी हूँ मानेसर में ही। क्या हुआ कि भाई जिसका मैं ऑर्डर लेके आया था उसने पेमेंट देने में बहुत टाइम कर लगा दिया, पी रखी थी पते ना, या वो पैसे नहीं देना चाहता था। कितनी बार मैंने उससे कॉल करा, मैंने कि भाई तुम्हारा पहुंच गया, कर दो मेरे पेटीएम कर दो। तो बोले ठीक है जी अभी कर रहे हैं, 5 मिनट कहता रहा। फिर उसके बाद में बोला कि आपका यूपीआई लिंक ना है। मैंने कहा यार सबके पेमेंट होते हैं इस पर, यूपीआई के लिंक से क्या मतलब है सर? बोला QR कोड भेजो। फिर QR कोड भेजा। अच्छा मैंने जिसमें ऑर्डर लेकर गया तो उन्हीं के फैक्ट्री में ही खड़ा था। कभी फिर बोला कि एक काम करो उसका स्क्रीनशॉट भेजो जिसने तुम्हारे पैसे बने। हमारे ऐप में जो शो करता है ना पैसे, कितने पैसे, उन्हें सोचा कि फैक्ट्री में इन्हें माल दे दिया तो वो तो इन्हें डिलीवर कर दिया होगा, और अभी ये प्रूफ दिखाएगा क्या? मगर मैं उसका भी बाप हूँ, जब तक पैसे नहीं आए अकाउंट में मैंने ऑर्डर डिलीवर नहीं किया था अपने ऐप में, वहीं फैक्ट्री में खड़ा रहा। मैंने कहा भाई सुन, परेशान तो करे मत ना, बहुत टाइम हो गया तुझे करते हुए, अभी मैंने ऑर्डर ना दिया, कंपनी में ही खड़ा हूँ, ऑर्डर लेकर जा रहा हूँ अब वापस। बोले अरे रुको मैं देखता हूँ। जब जाकर उन्हें पेमेंट दी तो कुल मिला के भाई 1 घंटा उसने खपा दिया। और अब मुझे ऑर्डर मिल गया पश्चिम बिहार का, दिल्ली का, वो मानेसर से ही मैं ऑर्डर लेकर निकल रहा हूँ। ऑर्डर भी इतना ही बड़ा कोई सैंपल है होगा किसी चीज़ का सैंपल। बाकी सर्दी इतनी है यहाँ कि ज़बरदस्त, देख रहे हो मुँह और नाक सब लाल हुई पड़ी हैं। और रास्ते में भगवान ना करे जाम मिले, बाकी गुड़गांव में तो जाम मिलता बहुत ज़बरदस्त। तो दोस्तों चलता हूँ आगे। गाइस आज अभी आया हूँ और अब बज रहे हैं रात के 10:30। भाई एक तो जब मैं तुम्हें बता रहा था कि वहाँ पैसों में लेट हुए मानेसर में, और दूसरा जो मानेसर से ऑर्डर लेकर आए थे हम अशोक विहार का, वहाँ हमने लोकेशन पर जाके कॉल मिलाई तो कॉल नहीं उठाई, बहुत परेशानी उठानी पड़ी। आधा 1 ही घंटा पूरा हो गया ख़त्म। और जहाँ से हम लेके आए थे सुधीर पावर लिमिटेड से मानेसर से, वहाँ कॉल मिलाई तो वहाँ कॉल भी नहीं उठाई। फिर हमने अपनी सपोर्ट से बात करी, मैंने कहा सर लोकेशन पर खड़ा हूँ, काफ़ी देर से कॉल मिला रहा हूँ, दोनों जगह मिला लिया, कंपनी भी मानेसर और जहाँ लेकर आया हूँ अशोक विहार दिल्ली, यहाँ भी कोई कॉल नहीं उठा रहा। फिर उन्होंने भी, कंपनी ने, सपोर्ट ने भी फ़ोन मिलाया कई बार, हमारी पोर्टर कंपनी ने, तो फ़ोन उनका भी नहीं उठाया। बोले भी अतुल जी आप एक काम करो 10-5 मिनट वेट कर लो। वेट कर लिया, फिर मिलाया, नहीं उठाया। फिर सपोर्ट को मिलाया, फिर सपोर्ट बोले कि अब एक काम करो, अब चले जाओ घर और ऑनलाइन ही रखना है इसको, डिलीवर मत करना, कल देखते हैं। तो इसलिए मैं हो गया लेट आने में। अब देखो खाना खा रहा हूँ, वो कहाँ तो मुझे भूख जब भी लग रही थी और लेट हो गया। तो खाने में भाई देखो ये हमारे वाइफ ने बनाए हैं, आलू की सब्जी है और दाल है काली मल का, खा लीजिए आप भी। और भाई बेटी रही है पढ़ हमारी पीछे हो रही, उसको फ़ोन करके कह रही पापा रोल लेते आना, तो उसके लिए हम लाए रोल। और भाई वीडियो को यहीं देंगे विराम और आपसे कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करना जिन्होंने नहीं करा, और जो भाई जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है प्लीज़ भाई लाइक करें, कमेंट करें। और
आपको चलते चलते फिर वही कामना करूँगा कि भाई आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें अपने परिवार के साथ। जय श्री राम।